स्वागत है आपका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। पूरे देश में मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगबाजी की जाती है, लेकिन आज हम आपको एक अनोखी परंपरा के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल बूंदी जिले के बरुंधन गांव में एक अनोखी परंपरा है। यहां लोग एक दूसरे गांव को दड़ा खेलने के लिए चैलेंज करते हैं और सुबह से ही शुरू हुआ दड़ा शाम तक खेला जाता है। तो आखिर क्या है यह अनोखी परंपरा और कैसे खेला जाता है यह खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। बूंदी शहर से 15 किलोमीटर दूर बसा है एक गांव, बरुंधन गांव। इस गांव में प्राचीन समय से दो गांवों में मकर संक्रांति के अवसर पर खुला चैलेंज होता है और ये चैलेंज होता है दड़ा का। और इस चैलेंज के लिए दोनों गांव के लोग दड़ा खेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं और ये खेल सुबह से लेकर शाम तक चलता है। लोग इस प्रतियोगिता में गर्मजोशी से भाग लेते हैं और दड़ा खेलकर एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। इस महोत्सव को देखने के लिए आसपास के करीब 15 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। जिस गली में ये दड़ा महोत्सव खेला जाता है, उसके आसपास के मकानों पर महिलाओं और पुरुषों का तांता लगा रहता है। जिससे खेलने वालों का जोश और बढ़ जाता है। पूरे देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। लोग छतों पर जो है पतंगबाजी का आनंद ले रहे हैं। राजस्थान के बूंदी जिले का बरुंधन गांव ऐसा है जहां पर इस अवसर पर जो है बड़ा दड़ा महोत्सव खेला जाता है। यानी पतंगबाजी का दौर इस गांव में नहीं होता। यहां पर 800 साल से चली आ रही परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है। एक बड़ा दड़ा होता है जिसे ग्रामीण जो है बड़े उत्साह के साथ खेलते हैं। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये शाम जी है, यही वो दड़े का निर्माण करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे दड़ा बनाते हो? दड़ा हम ऐसे बनाते हैं, टाट लेते हैं, टाट के साथ सूतली लेके एक अस्तर छोड़ दे, अस्तर के ऊपर फिर प्लास्टिक की डोरी छोड़ के दड़ा को मजबूत किया जाता है। उसको बना के फिर 3 बार उसको निर्माण किया जाता है ताकि जो खेलने वाले हैं ना वो मतलब इसका वजन जो है 40-50 किलो का होता है। उसका जो 35 किलो 40 पहले 40-35-40-45 हो गया था, मैंने उसको उतार दिया। तो कितने साल से बना रहे हो आप ये मैं तो अभी मेरे पूर्वजों से चल रही है परंपरा। कम से कम जहाँ से मेरी परंपरा जो चल रही है ना 50-60 साल से वहाँ से चल रही है सर। बरुंधन गांव में राजा महाराजाओं के जमाने से चला आ रहा ये खेल लगभग 800 सालों से भी ज्यादा पुराना है। 1952 के आसपास इस गांव की बसावट हुई थी। उस समय गांव में करीब 60 परिवार हाड़ा जाति के रहा करते थे। उनकी तरफ से जोर आजमाइश के लिए इस खेल की नींव रखी गई थी। इसके लिए टाट, सूत और रस्सी की मदद से गेंद की तरह का करीब 35 से 40 किलो वजनी दड़ा तैयार किया गया था। खेल में 2 दल होते थे, जिसमें एक तरफ हाड़ा वंश हुआ करता था और दूसरे दल में गाँव और आसपास के लोग शामिल होते थे। खेलते हुए जो दल दड़े को अपनी तरफ ले जाता था, उसी की जीत मानी जाती थी। आज काफ़ी उत्साह है इसमें। ग्रामीण में तो भारी उत्साह इस वर्ष, इस बार भी काफ़ी बढ़िया उत्साह देखा जा रहा है। हर साल बहुत अच्छा उत्साह रहता है। आज के दिन पूरे, मुझे लगता है पूरे भारत के अंदर शायद ये बरुंधन ही ऐसा गांव है जहां पर ये दड़ा महोत्सव खेला जाता है। इसमें हमारे आसपास के 15-20 गांवों से महिलाएं, युवक, बुजुर्ग सभी आते हैं। छतों पर आप देखोगे तो पूरा माहौल होता है यहाँ पर। मकर संक्रांति पर पूरा बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ होता है। दड़ा को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर बड़े बुजुर्ग अपने हाथों से युवाओं को सौंप देते हैं। बरुंधन गांव में गलियों के अंदर 2 अलग अलग जगहों पर बॉर्डर बनाई जाती है, जहां 2 समूह में मौजूद युवा अपनी जीत की बॉर्डर की तरफ दड़े को ले जाने की कोशिश करते हैं और कसमकश चलती रहती है। युवा बड़ी मजबूती से 50 किलो वजनी इस दड़े को अपनी ओर ले जाने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे ही एक समूह की बॉर्डर पर ये दड़ा चला जाता है, उसकी जीत हो जाती है।
बरुंधन गांव में इस प्रतियोगिता की तैयारी 1 महीने पहले ही शुरू कर दी जाती है और पूरा गांव इस प्रतियोगिता को खेलकर आपसी चैलेंज को पूरा करता है। वैसे ये पूरा खेल महज 3 घंटे का ही होता है, लेकिन गांव वाले इस खेल को पूरे दिन खेलते हैं और भाईचारे का परिचय देते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक दौर में शहर से हटकर गांव में आज भी ये परंपरा चली आ रही है और गांव के लोग इस खेल को जिंदा रखे हुए हैं। आठ 800 सालों से चली आ रही ये परंपरा आज भी जिंदा है। अब इस दड़ा महोत्सव में बुजुर्ग व्यक्ति युवाओं को प्रोत्साहित करने लगे हैं ताकि वो इस परंपरा को जिंदा रखें। बड़ी तादाद में क्षेत्र के युवा इसमें इकट्ठा होते हैं और इस महोत्सव की परंपराओं का निर्वहन करते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से युवा दड़ा महोत्सव खेल रहे हैं। देखने में ऐसा लगता है कि युवक आपस में झगड़ रहे हों, लेकिन इस परंपरा की खास बात यही है कि युवक गिर भी जाएं तो बिना किसी से लड़े ही वापस खेल शुरू कर देते हैं और उत्साह के साथ इस खेल को निभा रहे हैं। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि युवा पीढ़ी इस परंपरा को आगे लेकर जाएगी और जिस तरह से महोत्सव में युवाओं का रुझान है, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि युवाओं में भी इस खेल के प्रति काफी उत्साह है। 800 वर्षों से भी ज़्यादा अधिक परंपरा है और हाड़ा वंशों ने इसकी नींव रखी थी और यहाँ पर इस गांव में 60 परिवार से भी ज़्यादा हाड़ा वंशों के परिवार रहा करते थे और उन्होंने जोर आजमाइश के लिए ये परंपरा शुरू की और एक तरफ पूरे आसपास के गांव के लोग होते थे और एक तरफ इस हाड़ा ये राजपूत मोहल्ले के जो हाड़ा वंश है वो होते थे और जीत हार के लिए इस दड़े को यहाँ पर चुनौती बनाकर बाजार में रखते थे और जिस तरफ दड़ा जाता था उसी तरफ जीत मानी जाती थी। वर्तमान में यही परंपरा चल रही है और श्याम सिंह जी हाड़ा है इस परंपरा को अभी भी जीवित रखे हुए हैं और ये सौहार्द और प्रेम एकता का प्रतीक है और गांव में भाईचारे के प्रतीक इस दड़े को यहाँ पर बड़े उत्साह से युवा लोग खेलते हैं और आज भी ये परंपरा बदस्तूर चालू है, बदस्तूर जारी है। किस तरीके से देखते हैं आप तो इस परंपरा को? ये परंपरा ऐतिहासिक है, भारत में नहीं राजस्थान में भी इसका नाम है और प्राचीन समय में तो पैदल 12 गांव 15-20 गांव के लोग पैदल आते थे यहाँ पे और काफ़ी उत्सव रहता था। 5-5 ढोल बजते थे, मीणाओं के ढोल अलग और सारे लोग ढोल के साथ पहले गांव के बाहर जाते थे, फिर वहाँ पूजन वूजन करके फिर जोर आजमाइश होती थी। बहुत भव्य कार्यक्रम होता था। बरुंधन गांव में दड़ा महोत्सव आयोजित होता है, लेकिन ये ग्रामीण अपने स्तर पर ही इस खेल का आयोजन करते हैं। गांव के सरपंच ने सरकार से अपील की है कि इस खेल को मजबूती देने के लिए सरकार इसका संरक्षण करे। इसके लिए प्लानिंग बनाई जाए ताकि इस खेल को और हमारी संस्कृति को बचाया जा सके। क्योंकि पूरे राजस्थान में बूंदी जिले में एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ पतंगबाजी नहीं, इस खेल को खेला जाता है। हाड़ाओं की धरती है, यहाँ पे हाड़ाओं ने राज किया है। हाड़ाओं ने हमारे गांव में दड़े की परंपरा चालू की है। ये शक्ति प्रदर्शन का एक रूप है जो हमेशा शक्ति का आकलन करते आए हैं कि गांव के अंदर कितने युवा नए हो रहे हैं, कितने शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी देखो इधर लेके जाते हैं 8 दड़े को उधर लेके चले गए क्योंकि युवाओं में जोश है और ये जोश हर साल बढ़ता जाता है। आप लोग हर बार आते हो हमारे गाँव में, देखते हैं कि जोश कितना बढ़ रहा है और ये जो है जो ऐसे प्रेम का प्रतीक है। कोई लड़ाई झगड़ा होता नहीं, हम सब प्रेम से इसको खेलते आए, वर्षों से खेलते आए और खेलते रहेंगे। दड़ा के जो 40-50 किलो का वजन है, ताकत का जरूरत है उसके अंदर जो शुरू से बनता आ रहा है, मजबूत है। आपने देखा है उसको। जय श्री राम। बिल्कुल बहुत मजबूत है। हमारे साथ मेघवाल साहब जुड़े हुए हैं। सरपंच साहब, आप बड़े पुष्प वर्षा कर रहे थे, बड़ा आनंद में आप भी कर रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हो। बिल्कुल, ये मेरे गांव के लिए गौरव की बात है। हम लोग इसको मतलब ये मान के चलो कि ये इस दिन का हम कई समय से इंतजार करते हैं। पिछले 2-4-6 महीने से तैयारियां रहती है कि अब मकर संक्रांति आने वाली है, दड़ा महोत्सव होगा। तो हमारे जो राजपूत समाज के हाड़ा वंश के जो पूर्वज लोग थे उन लोगों ने इस जिम्मेदारी को बढ़िया निभाया और आज श्याम सिंह जी इस जिम्मेदारी को बढ़िया निभा रहे। इस खेल के माध्यम से हमें ये खेल दड़ा महोत्सव पूरे हाड़ौती में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में अलग पहचान दिलाता है और इस पहचान को हम कायम रखना चाहते हैं। हमारे सारे गांव के लोग, प्रबुद्ध जन जितने भी लोग हैं इसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन सबकी यही इच्छा है कि ये परंपरा हमारी चलती रहे और ये एक पहचान के रूप में विकसित हो। हम चाहते हैं कि सरकार भी इस पे
थोड़ा फोकस करे, ये प्राचीन परंपरा है, इसको और अच्छा डेवलपमेंट करे तो इसे धरोहर के रूप में विकसित किया जा सकता है, पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। जिस तरह से तीज का और जैसे बूंदी उत्सव होता था, वैसे कोटा में इस बार कोटा महोत्सव हुआ। तो प्रबंधन के लिए भी अगर कुछ सोचा जाए पर्यटन के विकास से, तो इस त्योहार पे बहुत कुछ संभावना है। हाँ, आप लोग यहाँ पधारे, आते हैं और हमारे कवरेज को बार बार पहुँचाते हैं, पूरे देश में पहुँचाते हैं, उसके लिए आप लोगों का भी दिल से शुक्रिया है। तो आप देख सकते हैं ग्रामीणों ने सरकार से रक्षण की मांग की है। आप युवा है, युवाओं का देखा जा रहा है इसमें जोश, किस तरीके से देखते हैं आप? जी, युवाओं में काफ़ी क्रेज बना हुआ है। 800 साल से लगभग ये परंपरा चली आ रही है और इसको हाड़ा वंश द्वारा बखूबी से निभाया जा रहा है। हम गांव वाले मिलकर इसको परंपरा को अनूठा शांति भाईचारे की प्रेमता के लिए मिलकर हम इस महोत्सव को मनाए जाते हैं। तो आप भी खेलते हो, किस तरीके से लगता है आपको? अच्छा लगता है ये? जी जरूर, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। उत्साह है ग्रामीणों में? बिल्कुल बहुत ज़्यादा उत्साह है सर, और ये युवाओं में एक जोश बढ़ने का प्रतीक और पर्व है हमारा, और हर बार मकर संक्रांति पे हम इसको बहुत जोर आजमाइश के साथ मनाते हैं। बिल्कुल, हर मकर संक्रांति के पर्व पर जो बड़े जोश अजमाइश से मनाया जा रहा है और 800 साल से इस परंपरा को जो है बूंदी जिले के बरुंदन गांव में निभाया जा रहा है। हाड़ा जो परिवार है वो दड़े का निर्माण करते हैं और उसके बाद दड़ा करीब जो है 1-2 महीने तक लगातार तैयार किया जाता है और जब फाइनल हो जाता है तो यहाँ पर उसे लाया जाता है और तमाम जो विधि विधान है उसके साथ पूजन किया जाता है और दड़े की शुरुआत की जाती है। तो ये अनूठा आयोजन बूंदी के बरुंदन गाँव में होता है। यहाँ के लोगों ने मांग की कि सरकार इसे संरक्षण के लिए कोई एक नीति बनाए ताकि इस महोत्सव को जो है 4 चांद लगे और ये प्रदेश भर में एक नज़ीर पेश हो सके। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।